अहमद जिया साहब ने कहा कि अगर है चार की ख्वाहिश मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, मगर मैं मशरतन इतना अर्ज़ कर दूं कि दूसरी ने जो उठाई चप्पल, कहाँ है अहमद जिया साहब? दूसरी ने जो उठाई चप्पल, पहली बीवी की वफा याद आई। अरे क्या बात है। अच्छा, ये 2-3 बीवियों में मसला कुछ भी नहीं होता। एक साहब के 2-3 बीवियां थे, वो हर पार्टी में, घर में अपनी बीवियों को जानू, डार्लिंग, हनी, लव, क्या इतने प्यारे नामों से पुकारते थे। लोग भी बड़ी हैरत करते थे। अच्छा। किसी ने पूछ लिया कि आखिर इतनी मोहब्बत का राज क्या है? कहा यार राज वाज कुछ नहीं, उसका नाम याद नहीं आता जल्दी। वाह वाह वाह, अब मैं- क्या कहने, निजामत हो रही है, वाह क्या बात है। अब मैं जिस शायर को दावत देने जा रहा हूँ, ये गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए हैं तो NRI थे, लेकिन अब मुस्तकिल इंडिया आ चुके हैं और कई सालों से हमसे दोस्ती है। बिदर से है। बिदर, और इससे पहले जिंदा दिलान के मुशायरे पढ़ चुके हैं। इनका एक बड़ा काम का खिता है कि काम खाला ने ही बिगाड़ा है, कोई खालू बला नहीं होता, दौड़ में ही मैं फर्स्ट आता हूँ, दौड़ में ही मैं फर्स्ट आता हूँ, जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या बात है। मैं हामिद सलीम साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। क्या चंद खतात, एक दो नज़में। लाइफ यारब ज़रा सटल कर दे, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। लाइफ यारब ज़रा सटल कर दे, मेरी सब मुश्किलों को हल कर दे, या तो हर चीज़ के हो दाम आधे, या मेरी सैलरी डबल कर दे। क्या बात है। या तो हर चीज़ के हो दाम आधे, या मेरी सैलरी डबल कर दे। है अहले इल्म दानिश की ये महफिल, है अहले इल्म दानिश की ये महफिल, कहो कुछ भी तो लफ्ज़ों को सजा कर, कहो कुछ भी तो लफ्जों को सजाकर अदब के दायरे में बात कहना, वगरना कुछ भी बोलो सर बचा कर। क्या बात है, वाह वाह वाह, वगरना कुछ भी बोलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर बचा कर। कुछ दिनों से था बहुत नासाज बेगम का मिजाज, कुछ दिनों से था बहुत नासाज बेगम का मिजाज, माहिर अमराज से भी फ़ायदा ना हो सका, एक शॉपिंग मॉल में उसको घुमाया देर तक, एक शॉपिंग मॉल में उसको घुमाया देर तक, शुक्र है बस 4 सूटों से अफाका हो गया। क्या बात है। शुक्र है बस 4 सूटों से अफाका हो गया। खता देखिए। बाप अपने नाखलफ बेटे से बोला डांट कर, बाप अपने नाखलफ बेटे से बोला डांट कर, मुझको तू अब्बू ना कहना फेल हो जाए अगर, मुझको तू अब्बू ना कहना फेल हो जाए अगर। फेल होकर आखिरिश बेटा ये बोला बाप से, कैसे मैं नजरें मिलाऊं पाशा भाई आपसे। फेल होकर आखिरिश क्या बात। बेटा ये बोला बाप से, कैसे मैं नजरें मिलाऊं पाशा भाई आपसे। अच्छा क्या बात है। मैं ये बोला हसीन हो डियर, मैं ये बोला हसीन हो डियर, हो के खुश बोली थैंक यू मिस्टर। फिर वो बोली कि मैं भी कह देती तुम में गर खूबसूरती होती। क्या बात है। वो ये बोली, फिर वो बोली कि मैं भी कह देती तुम में गर खूबसूरती होती। मैं ये बोला कि झूठ ही कह दे जिस तरह मैंने तुझसे बोला है। हाँ हाँ। बोला दुकानदार से मैंने मियाँ सुनो, बोला दुकानदार से मैंने मियाँ सुनो, लेडीज सूट जल्द कोई मुझको दिखाओ। उसने कहा बस इतना कहो तो मैं बताऊं, बेगम के लिए चाहिए या भारी दिखाऊं। बेगम के लिए अरे वाह वाह वाह। चाहिए या भारी दिखाऊं। खता देखिए। फ़कत बेगम की बीमारी से जाना जिंदगी क्या है, फ़कत बेगम की बीमारी से जाना जिंदगी क्या है। मुझे भी आ रहा है सारा काम आहिस्ता आहिस्ता, मुझे भी आ रहा है सारा काम आहिस्ता आहिस्ता। तबीयत उसकी अब कुछ नॉर्मल होने लगी शायद, कि वो अब लड़ने लगी है सुबह शाम आहिस्ता आहिस्ता, कि अब लड़ने लगी है सुबह शाम आहिस्ता आहिस्ता। नज़म देखिए। कल एक सहेली ने बोला ये एक सहेली से, अब एतबार करें भी तो किसी पर कैसे। मिला था एक हंसी दिल नवाज शहजादा, नज़र मिली तो करीब आके हाय बोल दिया, नज़र मिली तो करीब आके हाय बोल दिया। मैं सोचती थी मोबाइल का वो नंबर लेगा,
मैं सोचती थी मोबाइल का वो नंबर लेगा, मेरा मोबाइल ही कमबख्त लेके भाग गया। मेरा मोबाइल ही कमबख्त लेके भाग गया। हमारा रंगो नस्ल की मछलियों का सदा एक झुंड तेरे हम कदम है। हमारा रंगो नस्ल की मछलियों का सदा एक झुंड तेरे हम कदम है। ज़रा बतला बे वो दिल फेंक आशिक, ये तेरा दिल है या एक्वेरियम है। क्या कहने। एक मैडम मुझसे बोली, दीजिए एक मशवरा, छेड़ता है एक लोफर राह में मुझको सदा। मैं ये बोला, दूर वो हो जाएगा बस यूं करो, एक बार उस नौजवान से तुम बिना मेकअप मिलो। क्या बात है, क्या बात है। पूछा जो मैंने, सीख के इंग्लिश करेगा क्या। पूछा जो मैंने, सीख के इंग्लिश करेगा क्या। बोला ये मेरी आशिकी के काम आएगी। बोला ये मेरी आशिकी के काम आएगी। मैंने कहा कि सीख ले उर्दू ज़ुबान भी, नाकाम हो तो आशिक शायरी के काम आएगी। नाकाम हो तो शायरी के काम आएगी। एक शादी के मंडप में कहा दूल्हे ने पंडित से, दुल्हन हो लेफ्ट में या राइट में, बोलो कहाँ बैठे। कहा पंडित में, बेटा आज बैठे वो जहाँ चाहे, तुझे कल से तो उसको अपने सर पे ही बिठाना है। क्या बात। नज़म देखिए, कंजूस का खून। एक शेख को कंजूस ने खून अपना जब दिया। एक शेख को कंजूस ने खून अपना जब दिया, खुश हो के शेख जी ने भी एक कार दे दिया। फिर एक बार शेख को दरकार खून हुआ, लालच में कार की वही कंजूस खून दिया। लेकिन ये क्या खजूर की छोटी सी टोकरी तोहफे में अब की बार थी कंजूस को मिली। कंजूस चिढ़ के बोला, ये क्या मामला हुजूर, उस बार कार दी मुझे, इस बार बस खजूर। बोले ये शेख जी के मियाँ रूठता क्यों है, अब मेरी रगों में भी तो कंजूस का खून है। अब मेरी रगों में भी तो वाह वाह, कंजूस का खून। क्या बात है। एक बस में सीट एक ही खाली जो रह गई, एक बस में सीट एक ही खाली जो रह गई और दो थी ख़वातीन वहाँ खूब लड़ रही। कंडक्टर ने एक बजा फैसला किया, जो उम्र में बड़ी हो वो उसका हक हुआ। जो उम्र में बड़ी हो ये बस उसका हक हुआ। यूँ एक ही पल में हुआ झगड़े का इख्तिताम, दोनों ही खड़ी रह गई फिर रास्ता तमाम। दोनों ही खड़ी रह गई। एक नज़म है, हिमाकत अक़द सानी। था अक़द सानी का पक्का प्लान साहब का, निकाह भी था मुकर्रर किया बरोज़ जुमा। किसी को इल्म न था उनकी इस शुजाअत का, किसी को इल्म न था उनकी इस शुजाअत का। ये बीवी को लेकिन पता, ये बीवी को लेकिन चला हिमाकत का। वो सो गए बड़े मसरूर जुमेरात की रात, वो सो गए बड़े मसरूर जुमेरात की रात। सुबह उठकर हुए तैयार एहतमाम के साथ। जो पूछा बीवी ने, ये एहतमाम है कैसा। वो बोले ईद है मोमिन के लिए रोज़े जुमा। वो बोले ईद है मोमिन के लिए रोज़े जुमा, मगर है आज तो इतवार। ये बेगम बोली, तुम्हें खिलाई थी मैंने ही नींद की गोली। तुम्हें खिलाई थी मैंने ही नींद की गोली। भड़क के बोली, गज़ब तुमने खूब ढाया है, कहो कि शुक्र है बस 3 दिन सुलाया है। कहो कि शुक्र है बस 3 दिन सुलाया है। दोबारा ऐसा ना सौदा रहे कोई सर में, वगरना आँख खुलेगी तुम्हारी महशर में। अरे वाह वाह वाह। क्या हमारे जितने कामयाब मुशायरे रहे हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है। बावजूद इसके कि साजिशें की गई और सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती रही कि ये अदालत ने इम्तना कर दिया है, ये मुशायरा कैंसिल हो गया है, इस तरह की बकवास करने की वजह से। लेकिन आप देखें हॉल भरा हुआ था और तमाम मेहमान आए, प्रोग्राम जैसा ऐलान हुआ था उसी के मुताबिक हुआ है। भाई तमाम सामाइन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कामयाब मुशायरे को आप घर बैठे ZK TV पर आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए और जितनी बार चाहे देख सकते हैं। ज़िंदा दिलाने हैदराबाद की सालाना कॉन्फ्रेंस का ये इजलास सुबम कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा बेहद कामयाब रहा, गैर मामूली कामयाब रहा। बावजूद इसके कि चंद अशरार इस मुशायरे को रोकने के लिए व्हाट्सएप वगैरह पर ये बात आज सारा दिन पहुंचाते रहे कि मुशायरा इस कैंसिल। और इसके अलावा जो देरी हमको इस इंजंक्शन ऑर्डर जो इन शरपसंदों ने लिया था उसको वैकेट कराने के लिए हम काफ़ी जद्दोजहद करते रहे। बहुत कम वक्त हमारे पास था कि हम
मीडिया वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह से रुजू होकर इस मुशायरे के होने की इत्तला देते। बहरहाल इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मुशायरा बेहद कामयाब रहा। इसका सेहरा यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा दिलान हैदराबाद यानी अहलियान हैदराबाद के सर जाता है, जो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कसीर तादाद में शरीक होकर उन्होंने इन फाशिस्ट ताकतों को डट कर जवाब दिया है कि इंतशार या इस किस्म की रखना अंदाज़ी अदब में कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मुशायरे को आप ZKTV पर देख सकते हैं। जब आप चाहें तो ZKTV पर रुजू होइए और इस मुशायरे को और हमारी अदबी इजलास की दीगर कार्रवाई को देखिए, मुस्तफ़ीद होइए। मैं नाज़रीन को ये बात बताऊं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो खालिस तंज़ुम-ए-ज़ा के लिए काम करते हैं। तंज़ुम-ए-ज़ा ज़िंदगी के लिए एक लवाज़िमा है और इससे ज़ाहिर है कि सेहत भी कायम रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में वाहिद इदारा है ज़िंदा दिलान हैदराबाद, जिसने न सिर्फ ये कि कौमी सतह पर तकारीब मुनक़िद की हैं, बल्कि हमने एक बार वर्ल्ड ह्यूमर कॉन्फ्रेंस भी की थी। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक साथ 14 इंडियन लैंग्वेजेस के इजलास मुनक़िद हुए थे मिज़ाहिया मज़ामीन के। और ऐसे कई कारनामे हैं जो इदारा अंजाम दे चुका है और इसकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी, और आज भी वही जोश और वलवला बाकी है। इस इदारे के नाम से लोग ऐसे जौक़ और जौक़ आ जाते हैं सुनने के लिए, चाहे वो नसर हो या शेर हो। नसर के बारे में मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया तमाम में शेर पर दाद दी जाती है, सिताइश की जाती है, लेकिन नसर पर सिताइश का जो काम है वो सिर्फ ज़िंदा दिलान हैदराबाद ने अंजाम दिया। आज भी मददी अदबी इजलास जो मुनक़िद हुआ है, दरअसल ये मिज़ाहिया नसर का इजलास था। तो इस तरह की नसर पर लोग वाह वाह करें, इसकी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, किसी ज़बान में भी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कुल हिंद मिज़ाहिया मुशायरा कल मुनक़िद हो रहा है। पहले तिला और फिगार थे, हिलाल सेवारवी थे और कैसे कैसे बड़े शौरा थे। आज वो तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शायर ज़रूर हैं जो अपनी नज़मों से, अपनी क़तात के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए समाज की जो बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं, और हम जो गलतियां कर जाते हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हुए हंसाते हैं। दरअसल ये हंसाने के पीछे हमको अब गौर करना चाहिए कि वो कौन सी हमारी कमज़ोरियां हैं जिसकी तरफ शायर ने इशारा किया है। तंज़ुम-ए-ज़ा निगार का काम यही है कि हंसाते हंसाते वो पते की बात कह जाता है। तो ज़िंदा दिलान हैदराबाद में जितनी महफ़िलें होती हैं वो एक तरह से समाजी एतबार से और कौमी एतबार से, बैन लिसानी एतबार से, हर एतबार से आप गौर करें तो बहुत ही मुनफरिद महफ़िलें हैं। आप लोग इसमें शरीक होते रहें और हिम्मत अफजाई करें। ये प्रोग्राम ZKTV से तवज्जुह से देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुकम्मल मुशायरे को देखने के लिए ZKTV को सब्सक्राइब कीजिए।